नमस्कार दोस्तों, शिव शंकर भगवान की गौरा माता की आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हम शिव पुराण श्रृंखला में अभी तक हमने शंखचूर्ण का वध, तुलसी विवाह और तुलसी जी का श्रील हरण, उसके बाद शंखचूर्ण का वध ये सब सुन लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं भगवान शंकर के अवतारों की तरफ। आज हम नंदीश्वर अवतार का वर्णन करेंगे। तो चलिए अपने श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सावन माह खत्म हो चुका है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मेरा पाठ पूरा नहीं हो पाया था। तो जब तक अब शिव पुराण खत्म नहीं होता तब तक इसका पाठ करेंगे, चाहे जैसी भी तबीयत रहे। रोज अवकाश भी लेना पड़े तब भी पाठ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं, नंदीश्वर अवतार। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर शिव को कैसे प्राप्त हुए? यह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताया। सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे और उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधिगम समाधि मग्न शिलाद को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर दिया, प्रभु मैं आपसे आपके समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या मेरी आराधना की, इसलिए मैं सारे जगत का पिता हूँ। फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इस तरह कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि को कृपा दृष्टि देखा और ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं से अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत क्या सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि को भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभाशाली नेत्र चतुर्भुज प्रकाश मुन जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते कहने लगे, हे सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया, इसलिए मैं तुम्हें आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिता ने महेश्वर को भली भांति वंदना की और मुझे लेकर शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। तब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंचा। तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर सालंक्यान नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिता ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरे होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलादि मुनि ने उनकी पूरी आवभगत करी। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजे, तब मेरी ओर बार बार निहार कर बोले, तात शिलादि, यद्यपि आपका पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इनकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के ये कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, हे पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा, आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ?
मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ, यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल काल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, आपको ऐसा कौन सा तप किया है, ऐसा कौन सा ज्ञान है या योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर आप इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, ये कहकर मैंने सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदिकेश्वर कहते हैं, वन में जाकर मैंने एक एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ। बड़े बड़े मुनियों के लिए भी जो दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठा और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय के में मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हुए और उमा सहित वहां पधार कर बोले, हे शिलानंदन, शिलानंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यह कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तक शोक का विनाश करने वाले परम शान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी परमेश्वर शंभु ने मुझ पर भक्ति संपन्न नंदी को जिस नेत्रों में आंसू छलक आए और जो सिर के बल चरणों पर वो अपने दोनों हाथों से पकड़ कर उठा लिया और अपने और शरीर पर हाथ फेरे, फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्ष हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि देखते हुए कहने लगे, हे वत्स नंदी, दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, यह कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दी। विप्र पर उस शंभु माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में से स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ यह कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्तोतका, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। यह पंच नद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? तब माता पार्वती बोली, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे पुत्र सरीखे हैं, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अत्यंत बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, अब आप लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करें। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए आप सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करिए। आज से नंदीश्वर आपका स्वामी होगा। इस प्रकार शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं कहकर उसे स्वीकारा और वे सभी सामग्री जुटाने में लग गए। देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया गया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैं अपनी पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, सतपुत्र, यह आपकी प्रिया सुयशा और अब मेरी बात सुनिए। आप मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक आपको मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। हे गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित
मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। मेरे अटूट प्रेमी विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी धनुर्धारी अजय सबको जीतने वाली महाबलियों सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति अनिवार्य होगी और जहाँ तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त गणाध्यक्ष होंगे। यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू है। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। इस प्रकार नंदीश्वर तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदिनी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग लो, मैं तुम्हारी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी श्वेता से बोली, बच्चे तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और तुम पौत्रों से संपन्न रहोगी। तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, तदंतर शिव की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों और बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि सभी देवता मेरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार मैंने अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। काल भैरव का महात्म, विश्वानर की तपस्या और शिव जी का उनकी पत्नी सुचिस्मति के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान देना। भगवान शंकर के भैरवा अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। भगवान शंकर ने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि जागरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त करता है। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोगकर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ते हैं। जो काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करना उनका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्वावतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशिमौली के उस चरित्र को अब तुम प्रेम पूर्वक सुनो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। नर्मदा के रमणीय तट पर नम्रपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्माचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मति नामक एक सद्गुणी कन्या से विवाह किया और ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता पितरों को प्रिय लगने वाले जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो सुचिस्मति जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी अपने पति से बोली, स्त्रियों के योग्य जितने आनंद प्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से प्राप्त किया है, रहकर भोग लिया है। मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है कि वह गृहस्थों के लिए भी उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। यदि मैं वर पाने के योग्य तो आप मुझे वर दीजिए। मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख से बैठकर वाणी रूप में ऐसी बात कही। दूसरा कौन ऐसा कहने में समर्थ हो सकता है। वे एक पतिव्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आसन देकर
आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत तक भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा थी और मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह सहस्रोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए थे तथा अपनी लीला से हंसते हुए श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहे थे। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया तथा बार बार नमस्कार है ऐसा हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्मरण करते हुए बोले, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है, यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं, वह बिल्कुल ही सत्य है। इस तरह विभिन्न प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे कि तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बालक रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, आपने आज मुझे संतुष्ट कर दिया। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया, अतः आप अब उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतयामी हैं, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आपसे कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए कह रहे हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा वैसा कीजिए। हे मुनि, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर ने उनके वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव को हंसकर सुचि से बोले, विश्वानर से बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुचिस्मति के गर्भ से आपका पुत्र होकर प्रकट होऊंगा, मेरा नाम गृहपति होगा, मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषाष्टक स्तोत्र का तीनों काल तक पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगी। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र धन का प्रदाता सर्वत्र शांति कारक सारी विपत्तियों का नाश करने वाला है। इस प्रकार बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर ध्यान हो गए। इस तरह समय आने पे वह भाग्य की सराहना करने लगे। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व पुंसत्व की वृद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुख पूर्वक प्रसव होने की अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले अरिष्टों के विनाशक है और भूः भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उन सुचस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बंध गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ गई और घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की धुंधुंबियां बजने लगी, चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई और साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों का वाणी सर्वथा कल्याणकारी हो गई। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक जातकर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके वह निश्चय किया कि उनका नाम गृहपति होना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीवा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं आपके पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुनिए। आपका यह पुत्र परम भाग्यवान है, इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ है, किंतु इसके
सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित, चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से शोभित होने पर विधाता इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाते हैं। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का यह कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वनर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर हाय मैं मारा ऐसा कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल हो गए, गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई रोने लगी। सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। विश्वनर भी मूर्छा त्याग कर उठे और बोले, यह क्या बात है, क्या हुआ? यह उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी, मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुरा कर बोला, माता जी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग रो रहे हैं? ऐसा भय आप लोगों को क्यों पता? मैं आपके चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। और आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तब वे द्विज दंपति शोक से संतप्त हो रहे थे। गृहपति के ऐसे वचन सुनकर अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे। सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी कर्ता में एक वाहन, अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले विश्व की रक्षामणि है। मुनि माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने इनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देके वे वहां से जाकर काशीपुरी में पहुंचे, जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य है, महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाला और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित है। कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित है। वहां पहुंचकर मणिकर्णिका घाट पे गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोक के प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका था। वे बार बार इस शिवलिंग को देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे। यह सोच रहे थे, यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझ त्रिलोकी में बढ़कर मुझसे बड़ा कोई भी धन्यवाद का पात्र नहीं है। जो मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महेश नारद ने आकर ऐसी बात कही जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हुआ। इस प्रकार गृहपति ने शुभ सर्वहितकारी शिवलिंग के शुभ दिनों में शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर घोर नियमों को स्वीकार किया, जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर था। इस प्रकार एकमात्र शिव में ही मन लगाकर तपस्या करते हुए महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। जब जन्म से 12वां वर्ष आने पे नारद जी के कहे हुए वचन को सत्य समान व्रजधारी इंद्र उनके निकट पधारे, तब विप्र पर बोले, मैं इंद्र हूँ और आपके शुभ व्रत से प्रसन्न होकर अब आप वर मांगो, आपकी मनोवांछा पूर्ण करूंगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन, मैं जानता हूँ आप व्रजधारी इंद्र, परंतु मुझे वृत्र शत्रु आपसे वर याचना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी होंगे। गृहपति ने कहा, आप जाइए, मैं स्पष्ट रूप से प्रार्थना आपसे नहीं करना चाहता। मुनि गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और अपने उनके ऊपर व्रज को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वाला से व्याप्त उस व्रज को देखकर बालक गृहपति मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले भगवान गौरीपति शंभु वहां प्रकट हुए और अपने हस्त स्पर्श से उन्हें जीवन दान देते हुए बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुदे हुए कमल के समान नेत्र कमल खुल गए और उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देख ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर ऋषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। अपने आयु त्रिशूल और अजगव धनुष धारण किए थे, कपूर के समान गौर वर्ण वाले शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था, गज चर्म लपेटे। उन्हें देखकर
शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही है, तब हर्ष के मारे उसके नेत्रों से आंसू छलक गया, गला रुंध गया और क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े होकर भगवान का स्तवन करने लगे, नमस्कार करने लगे। अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न होने पर तब शिवजी बोले, गृहपते, जान पड़ता है तुम व्रजधारी इंद्र से डर गए हो, अतः भयभीत मत हो। मेरे भक्त पर इंद्र और व्रज की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम इंद्र रूप धारण करके डरा मैंने तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपथ के भागी हो जाओ, समझ देवताओं के लिए भी वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे, तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करेगा। जो लोग इस अग्रीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा और अग्निमाद्य नामक रोग नहीं होगा। कभी उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्रीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह अग्निलोक में प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक करा दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गया। तात इस प्रकार आपसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया। सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रीय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाला होता है, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। वो शीत निवारण के लिए निमित्त बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है, वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं, इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली है। इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर होती है। इन अग्नि के द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खाण आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। अब शिव के 10 अवतारों का वर्णन सुनिए। पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी है। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति हुई है, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्वेश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिव उनकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ट दायनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बगलामुख है और उनकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिवा अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसे में अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाएंगी। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं और ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के दाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों को निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें यह नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म वर्णन किया। तंत्र शास्त्र में तो सर्व काम प्रद बतलाया गया है। इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है।
तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन किया है। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है तथा शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है और वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ती है। मुनि, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्रवण करने से द्विजनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती है। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए तथा दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए और वहां उन्होंने परम व्याकुल पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण बताया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुख को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए। उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण कर देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम करके फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। शिव जी के चरण कमलों में आसक्त भगवान मुनि कश्यप को जब इस तरह तप करते हुए देखा तो अधिक समय व्यतीत हो गया। तब सत्पुरुषों के गतिमान भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। महेश्वर को देखते ही कश्यप देवताओं के पिता कश्यप हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर चरणों में नमस्कार करके स्तुति की और बोले, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। आप देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः इस मुझे सुखी कीजिए। इस प्रकार देवताओं के आप सहायक हैं। महाबली दैत्यों, देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया। इसलिए शंभो, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बने। नंदीश्वर जी कहते हैं, कश्यप के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे ये तथेति ऐसा ही होगा कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा कश्यप भी महान आनंद के साथ अपने स्थान को लौट आए और सारा वृत्तांत देवताओं को सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबूर्धन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्रों ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं और यह सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए थे। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए और उनका मन स्वस्थ हो गया, अपना राज्य काल संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं तथा शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का मैंने आपसे वर्णन कर दिया है। यह समस्त लोकों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा आयु का प्रदाता और अपने मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। महामुने, अब शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी ने धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए, प्रेम पूर्वक श्रवण कर। अनसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषि कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तप किया। उनके तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पे गए और कहा, हम तीनों संसार के ईश्वर, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात होंगे तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले हो। ऐसा कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से
श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पे चक्र शांत हुआ और इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा, तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और इनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। अब इसके बाद आप हनुमान जी का चरित्र श्रवण करिए। हनुमद्रुप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। वे पर इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। इसे आप प्रेम पूर्वक सुने। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे थे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीरपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महेश्वरों ने शंभु के उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु हुए थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल समझकर तुरंत ही निगल गए थे। तब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और यह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यान से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए और उन्हें अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, मुनि इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त अग्रगण्य होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले तथा लोक में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल है। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र भी आपको सुनाया, जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्टों का फलदाता है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। नंदीश्वर ने कहा, सनत कुमार जी, अब आप पिपलाद नामक परमो उत्कृष्ट अवतार का वर्णन करिए, सुनिए। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि कराने वाला है। मनुष्य, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित किया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता देवर्ष शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट किया। यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही आप लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न है तथा दैत्यों का अधिपति है। अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ। जो दधीची नाम वाले महामुनि है, वे तपस्वी और जितेंद्रिय है। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां ही हो जाने का वर प्राप्त कर, अतः आप लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके आप निश्चय उस वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत दधीची ऋषि के आश्रम पर गए। वहां इंद्र ने सूर्वाचा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवता भी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। दधीची मुनि विद्वानों में तो श्रेष्ठ थे, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को समझ गए और उन्होंने अपनी पत्नी सुरवाचा को
अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं। अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए आप सभी देवता तथा ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। हे विप्रवर, आप अपने व्रजमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से व्रज का निर्माण होगा और मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय पुष्पों की वर्षा हुई और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ उस मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना करी। उनके रीढ़ की हड्डी से व्रज और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण हुआ। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस व्रज को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा। फिर कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हो इनने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस व्रज द्वारा वृत्तासुर को पर्वत शिखर पर सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया और इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि हुई। सभी देवता स्तुति करने लगे। तदंतर आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्षा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर देवताओं को शाप देते हुए बोली, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण हैं, मूर्ख तथा लोभी हैं, इसलिए सबके स्व आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि पत्नी सुरचा ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। उस समय पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। तब तो मनेश्वनी सुरचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। इसी समय शंकर जी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई। उस मुनि पत्नी सुरचा को आश्वासन देती हुई बोली, हे प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। आपके उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। उसके पीछे आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए अथवा सती नहीं होना चाहिए। मुनीश्वर ये कहकर आकाशवाणी उपराम हो गई। इसे सुनकर मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उन सती साध्वी सुरचा को तो पति लोक की प्राप्ति अभिष्ट था। उन्होंने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उनके पेट से मुनिवर दधीची का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रहा था। अर्थात दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुरचा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गए और शीघ्र ही उसे नमस्कार कर उसकी स्तुति करने लगे। उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमक्षणा माता सुरचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोले, तात आप इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी आपका ध्यान करती रहूंगी। साध्वी सुरचा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। इस प्रकार दधीची पत्नी सुरचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और शंकर जी की सेवा करने लगी। इतने में ही हर्ष में भरे हुए सभी देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए। इस तरह शीघ्रता से आए। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकाल तक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने के कारण पिपलाद का तपस्या करते हुए बहुत समय बीत गया। पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उनके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी हुए, अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार शंकर के लीला अवतार मुनि वर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को
तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएगा। इसलिए उस भय से भयभीत वह ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद यानी पीपल वृक्ष की उत्तम चरित्र आपसे सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला गाधि, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश करते हैं। वे मनुष्य दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त है, धन्य है जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह कहानी कथा संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है।